नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, सबरंग कार्यक्रम में प्रतिदिन हम कुछ सुंदर बातें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं जो जीवन के लिए बहुत बहुत मूल्यवान हैं। और खासकर सुवाक्य से शुरुआत इसलिए क्योंकि अच्छे विचार जीवन का निर्माण कर देते हैं। एक ही संकल्प तो होता है जो व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है, या तो शिखर की ओर या फिर गर्त की ओर। यदि आप विचार करें तो उसका बीज केवल एक संकल्प ही होता है। संकल्प किया और कार्य होना शुरू हो जाता है। सचमुच यदि हम अपने संकल्पों में श्रेष्ठता लाते हैं, दिव्यता लाते हैं, अपने लिए, समाज के लिए, संसार के लिए कुछ करने का संकल्प ले लेते हैं, तो सचमुच वो संकल्प हमारे लिए बहुत बहुत सुखदाई, फलदायी होने लगता है और हमारा जीवन दिव्य गुणों से परिपूर्ण होता चलता है। और यही कारण है मित्रों कि प्रतिदिन एक सुंदर सुवाक्य लेकर हम आपके पास आते हैं ताकि वो सुवाक्य आपके जीवन को मधुर बना दे, श्रेष्ठ बना दे। आइए देखते हैं कि आज कौन सा सुंदर सुवाक्य है। किसी और के पैरों पर गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। सफल होने के लिए जितने भी संसाधन चाहिए वह सभी मेरे ही अंदर मौजूद हैं। यह एक सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करने की जरूरत है। किसी से कुछ हासिल करने की उम्मीद करना अभाव की मानसिकता से आता है। हमने कई जन्मों की उपेक्षा और निम्न कर्म के दौरान इस अभाव की मानसिकता को विकसित किया है। अब मुझे उच्च उपलब्धि हासिल करने के लिए खुद को स्वाभिमान के सिंहासन पर बिठाने की जरूरत है। जब मेरी विचार प्रक्रिया अभाव से बाहुल्य में बदल जाएगी, तब मैं सफलता के अवसर खुद पैदा करूंगा और अवसरों के लिए भीख मांगने की मेरी जरूरत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कितना सुंदर सुवाक्य कि औरों के बूते पर प्रतिष्ठा नहीं, लेकिन अपने बूते पर हम प्रतिष्ठा अर्जित करें। और मित्रों, सचमुच यदि हम परिश्रम करते हैं, लगातार दृढ़तापूर्वक लगन के साथ किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो आज नहीं तो कल हमारी खुशियों की जो मंजिल है हमें प्राप्त अवश्य हो जाती है। लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि शॉर्टकट अपनाया जाए और तत्काल हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, तब जाकर ये वाली बात आती है कि औरों के दम पर, औरों के चरणों में बैठ कर के हम उस प्रतिष्ठा को, सफलता को अर्जित करते हैं। लेकिन उसमें सचमुच वो सुकून नहीं होता, वो सुख नहीं होता, औरों की नज़र में भी वो सम्मान का भाव नहीं होता। इसीलिए क्यों ना हम अपनी बूते पर आगे बढ़ें, अपने दम पर आगे बढ़ें और अपनी पूरी लगन के साथ अपने आप को साबित करके दिखाएं। और आप सभी ये ज़रूर करते ही हैं, कर रहे होंगे, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके परिश्रम को सफलता परमात्मा शीघ्र प्रदान करे। और साथ ही आपका स्वास्थ्य भी सुंदर रहे, इसीलिए हम आपके लिए प्रतिदिन सेहत की बात भी लेकर आते हैं। आज डायबिटीज़ की थोड़ी चर्चा, आइए सुनते हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हम आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं। डायबिटीज़ भी एक भारत की कैपिटल बन गया है दोस्तों। भारत में पहले डायबिटीज़ बहुत कम होती थी और अभी डायबिटीज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लगभग 10% लोगों को डायबिटीज़ है भारत में। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती, हमारी आयु बढ़ती है, 50, 60, 70, 80 साल, तो और ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। आजकल यंग एज में भी 25 साल, 20 साल की उम्र में डायबिटीज़ होती जा रही है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको हम सदा के लिए ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं अगर हम सही समय पर इसका इलाज करें। डायबिटीज़ खाली अपने ये नहीं कि हमें शुगर बढ़ गई है, नहीं, ये नहीं कि हमें डायबिटीज़ से शुगर हमें कंट्रोल कर। शुगर जब बढ़ रही है तो हमें बॉडी की हर सेल 80,000 अरब कोशिकाओं को डैमेज कर रही है, बॉडी के हर ऑर्गन को डैमेज कर रही है। और हमें ध्यान रखना है, अगर हम डायबिटीज़ ठीक टाइम पे कंट्रोल करते हैं तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। हमारे हार्ट को डैमेज करती है, हमारी आर्टरीज में इतने लंबे लंबे ब्लॉक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज डिजीज हो जाती है,
वो हार्ट अटैक भी साइलेंट आते हैं, पता ही नहीं लगता है। डायबिटीज़ में हार्ट अटैक उसको पता ही नहीं लगेगा, बहुत टाइम तो ऐसा होगा। दूसरा, ब्रेन में स्ट्रोक बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, आँखें हमारी ख़राब होने लगती हैं, रेटिना ख़राब हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, और डायबिटीज़ होने से फिर बाद में ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। तो हमें दोस्तों ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, आपका शुगर जो है आप बीच में चेक, अगर आप 30 साल की उम्र हो गई आप ज़रूर अपना चेक करा लें। शुगर आपके खाली पेट 106 से कम होनी चाहिए और खाने के बाद 140 से कम होनी चाहिए। और जब भी डायबिटीज़ शुरू हो, और हम इसका ध्यान रखें, अगले एपिसोड में इसमें बात करेंगे कि कैसे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप कैसे उसको ट्रीट करें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की चेहरे पर खुशी देख करके खुश होता है, उनकी खुशी के लिए कार्य करता है, परमात्मा कभी भी उनके चेहरे की खुशी को फीकी नहीं होने देते। सचमुच जो अपने जीवन से औरों को कुछ देते हैं, औरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं, औरों की खुशी के लिए कार्य करते हैं, लाजमी है कि परमात्मा भी उन्हें सब कुछ देते हैं, और कर्म फिलॉसफी के अनुसार भी उनके पास वही चीज़ रिटर्न होकर आती है जो चीज़ वो प्रदान कर रहे हैं। हमारे विशिष्ट जन भी ऐसे ही अपने जीवन से सबको प्रेरित करते हैं, खुशी देते भी हैं और सफलता के सूत्र भी प्रदान करते रहते हैं, और यही कारण है कि वो आज शिखर पर हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि सबके चेहरों पर खुशी लाते रहते हैं और अपने जीवन से भी सबको प्रेरित करते हैं। आइए देखते हैं विशिष्ट जन की बातें, विशेष में उनके खास अनुभव। 2009 में आपने कहा पहली बार आना हुआ, और अभी आप 2018 में यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस बार का जो अनुभव आपका रहा, तो उस अनुभव को यदि आप 3 शब्दों में बयां करना चाहें तो प्रसाद जी बताइए। देखिए, 2-3 जब आपने अनुभव की बात करी तो मैं अपने पहले अनुभव की बात करके फिर इस अनुभव को बताऊंगा जी। जब मैं 2009 में, मुझको यहाँ एक अग्रवाल साहब हैं जो इंजीनियर थे लखनऊ में, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं यहाँ पर आऊँ, और मैं 2009 में आया। उनको 4-5 साल से मुझे प्रेरित करते रहे जी। और उसको जब पहली बार मैं आया तो हमारे लखनऊ शाखा, जो गोमती नगर की मेन शाखा थी, राधा बहन जी हैं वहाँ पर, तो वहाँ एक प्रथा थी कि जो लोग लौट के आते थे तो उनको वो खड़ा करके कहती थी आप अपना अनुभव बताइए जी। तो पहले मैं 2009, और वो अनुभव मेरा बहुत पॉपुलर हुआ था, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मैं 4 दिन ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में रह के आया हूँ। और मैंने कहा इसमें मैं कोई भी अतिशयोक्त नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब अगस्त के महीने में वो था, उन दिनों मौसम वहाँ बहुत अच्छा था, चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद लोग दिखते थे, एंजल्स जिसे आप कहते हैं, और कोई शोर शराबा नहीं किसी में। मैंने कहा भाई इससे बढ़िया अनुभव से इसके अलावा स्वर्ग में क्या होता होगा। तो मैंने जब मैं वहाँ जाके बोला, और मैंने दिल से बोला था वो चीज़, तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ था कि भाई वो स्वर्ग वाले डॉक्टर साहब कहते हैं। क्योंकि देखिए, पहली बार का इम्प्रेशन बहुत मायने रखता है। अगर वो इम्प्रेशन मेरा ठीक नहीं होता, मैंने पहले भी बैकग्राउंड किया, मुझे इन सब चीज़ों में कम विश्वास था, तो शायद मैं ये पिछले 10 सालों से नहीं कंटिन्यू करता। आज का जो अनुभव मेरा, अगर आप पूछें, बहुत अच्छा अनुभव है। सबसे बड़ी बात है यहाँ का मैनेजमेंट देखने वाला है कि 5000 लोग कैसे आधे से 1 घंटे में खाना खा लेते। हमने यहाँ किसी को गुस्सा होते हुए 3 दिन हो गए, या पहले भी ओकेजन्स में बहुत बार आया हूँ, मैंने कहीं नहीं देखा कि इतना अमाउंट ऑफ वर्क, अक्सर स्ट्रेस होता है जी जी, लेकिन हमने किसी के ऊपर गुस्सा होते हुए नहीं देखा। मित्रों, परमात्मा कहते हैं कि यदि तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो तुम्हें किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसे हम अपनी डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में ज़रूर लिख करके रख लें, क्योंकि आज शुरुआत में ही बात हो रही थी किसी के चरणों में बैठकर प्रतिष्ठा प्राप्त करने की। तो हमें किसी के चरणों में बैठने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही किसी के चरण पकड़ने की ज़रूरत होगी। यदि हम भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं तो सचमुच जीवन सुख, शांति, संपदा, समृद्धि और सफलता से परिपूर्ण होती चलती है।
हमारा राह बहुत सरल और सहज हो जाता है। तो कैसे ईश्वर का हाथ हम थामे, ईश्वर का हाथ पकड़ने से भाव क्या है, यही सुंदर प्रेरणा और सीख ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को प्रदान करती हैं अपनी सुंदर सेवाओं के माध्यम से। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। नागपुर स्थित वाड़ी में पिछले 3 दशकों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था द्वारा राज्यों की शिक्षा देने का कार्य अविरल चल रहा है। इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी नागपुर सेवा केंद्र की संचालिका बीके रजनी के हस्तों से दत्तवाड़ी स्थित इंद्रायणी नगर में मानव सेवा हेतु नवनिर्मित शिव गंगा भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कई विशिष्ट पदाधिकारी भी उपस्थित हुए। इस समारोह में ध्वजारोहण के साथ भोलेनाथ के भंडारे का, भगवान शिव के कमरे का तथा राज्य शिक्षा के मुख्य हॉल का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस भवन से ज्ञान गंगा प्रवाहित होगी और इसमें डुबकी लगाकर सभी आत्माएं पावन बनेगी। अंत में उपस्थित सभी महानुभावों ने अपनी शुभकामनाएं दी और मानव सेवा में निरंतर प्रयासरत इस संस्था का धन्यवाद भी किया। मित्रों, आध्यात्म को सही अर्थों में समझना नितांत आवश्यक है। तो ये कहता है कि आध्यात्म अर्थात घर बार को छोड़ देना, लेकिन वास्तव में घर बार को छोड़ना नहीं, जीवन से दूर जाना नहीं, लेकिन आध्यात्म हमें जीवन की गहराई में उतरना सिखाता है, जीवन जीना सिखाता है। साथ ही लोग ये भी कहते हैं आध्यात्म अर्थात घर बार छोड़ करके दूर जंगल में चले जाना ईश्वर की तलाश करने के लिए। लेकिन आध्यात्म का सही अर्थ ये है कि घर बार छोड़ के ईश्वर की तलाश के लिए आपको जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आध्यात्म कहता है कि ईश्वर को आप अपने परिवार का सदस्य बना लें, अपने जीवन में शामिल कर लें। ईश्वर हमसे दूर नहीं है, हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। जब ये अनुभूति हमें होने लगती है तो हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। हमें किसी का सहारा अपनी उन्नति के लिए नहीं लेना पड़ता, बल्कि अपने जीवन के सभी निर्णय हम स्वयं लेते हैं और उन सभी निर्णयों में हमें संपूर्ण सफलता मिलती है जब ईश्वर का हाथ थाम लेते हैं, उनके साथ रहते हैं और उनके साथ रहते हुए अपने जीवन को प्रकाशित करते चलते हैं। बहुत गहन और सुंदर सा विषय है मित्रों, लेकिन बहुत ही कारगर है। इसे आज करके देखें, चिंतन करके देखें और प्रैक्टिकल जीवन में ला करके भी देखें। आप पाएंगे कि आज का दिन और आने वाले हर दिन ईश्वर के सानिध्य में बहुत सुखद, सहज, सरल और सफल होता चल रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।